नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख खबर। मंडी अधिनियम में संशोधन अन्नदाता के साथ धोखाधड़ी है, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। बिना मास्क घूम रहे युवकों को कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने लगाई फटकार, कहा मास्क लगाकर ही घरों से निकले लोग। मनरेगा से जिले के 26,000 श्रमिकों को दिया जा रहा है रोजगार, सिटी हलचल को बताया अपर कलेक्टर विकास एबी सिंह ने। अब तक 3,508 कृषकों ने किया 1,12,052 क्विंटल फसल का विक्रय, किसानों को 19 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ भुगतान। और सीधी जिले में कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने लोगों में देखी जागरूकता, बिना झिझक करा रहे जांच। अब विस्तार से। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि मंडी अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन किसानों के साथ धोखा है। इससे किसान व्यापारियों के हाथों लुटने पर मजबूर होंगे, इसीलिए सरकार इसे वापस ले। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा मंडियों के माध्यम से किसानों को जो सुरक्षा कवच दिया था, उसे खुद को किसान कहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने व्यापारियों को दे दिया है। श्री अजय सिंह ने कहा कि मंडियों के जरिए किसानों से जो खरीद होती थी, उससे उनके भुगतान सही, तुलाई और ठगी न होने की गारंटी होती थी। ऐसा न होने पर सरकार की जवाबदेही बनती थी। लेकिन नए संशोधन से अब फिर से पूर्व व्यवस्था लागू हो जाएगी। व्यापारी किसानों से मनमाने दाम पर खरीदेंगे और उनका शोषण बढ़ेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे एक और सरकार समर्थन मूल्य देने से बच जाएगी, वहीं किसान के भुगतान की कोई गारंटी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों के साथ सरकार की यह धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार इसे तत्काल वापस ले, नहीं तो उपचुनावों के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर इसे तुरंत वापस लिया जाएगा। विगत 50 दिनों से पूरे देश के साथ सीधी जिले में भी कोरोना बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने और चेहरे पर मास्क लगाकर रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। लेकिन यह बात देखने में आ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के साथ साथ चेहरे पर मास्क लगाकर भी नहीं निकल रहे और अपनी जान के साथ दूसरे की जान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं, जिसे कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। 8 मई को जिला कलेक्टर परिसर में अपनी समस्या लेकर आए कुछ युवक बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, जिन पर नजर पड़ते ही जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने उन्हें पास बुलाकर पहले तो फटकार लगाई, फिर बाद में उन्हें समझाइश दी और उन्हें ताकीद की कि भविष्य में जब भी घरों से बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकले। जिले के कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि लोग घर से निकलने पर अपने चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। ऐसा न करने पर उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। सीधी जिले में महामारी कोरोना संकट काल में जिले के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने निर्देश में जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एबी सिंह द्वारा मनरेगा के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 8 मई को सिटी हलचल ने एक विशेष मुलाकात के दौरान जिले के अपर कलेक्टर विकास एबी सिंह से जानकारी चाही कि कोरोना संकट काल के लॉकडाउन के दौरान जिले में कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सिटी हलचल के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह ने बताया कि जिले की कुल 400 पंचायतों में से 398 पंचायतों में 2073 काम कराए जा रहे हैं, जिसमें जिले के 26,362 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही मजदूरी के दौरान श्रमिकों को कोरोना से बचाने के लिए श्रमिकों को 2 मास्क भी फ्री में दिए जा रहे हैं। साथ में उन्हें हाथ में धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह ने बताया कि मनरेगा के सभी कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जिले में खेत, तालाब, डबरी, मेड़, बंधान, अप्रोच रोड के साथ प्रधानमंत्री आवास के और पूर्व के अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के काम कराए जा रहे हैं। सीईओ एबी सिंह ने आगे बताया कि इस दौरान जिले में 3,000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं और श्रमिकों को समय सीमा में मजदूरों का भुगतान किया जा रहा है। सर, सीधी जिले में कोरोना के दौरान जिले के जो बेरोजगार श्रमिक हैं उनको रोजगार मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने कितने काम खोल रखे हैं, किन किन ब्लॉकों में कितने काम चल रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? कोरोना महामारी के टाइम पे अपने ज़िले में नरेगा के तहत कुल 2700 से ज़्यादा काम पंचायतों में चालू हुए हैं और लगभग 26,500 लेबर आज की डेट में पंचायतों में काम कर रही है। हम हर पंचायत का एवरेज देखें तो लगभग 72 लेबर हर पंचायत पे आती है। उसमें कुछ पंचायतों में लेबर अभी कम है, जिसको बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लेबर पहले से ज़िले में है और जो लेबर अभी बाहर से आ रही है उन सभी को रोज़गार मिले। और अभी जो नई लेबर आई है उनके लगभग 3,500 जॉब कार्ड भी हम लोगों ने नए बनवाए
और सभी कार्यों में सभी श्रमिकों को 2-2 मास्क दिए गए हैं। वहाँ साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए हर कम्युनिटी वर्क्स में एक एक मेट रखा गया है जो उनको कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक भी करता है और कैसे सावधानियां बरतनी है वो सारी जानकारियां उनको दी जाती हैं। कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो लेबर गांव में काम कर रही है उनको सभी को आयुर्वेद विभाग के द्वारा जो काढ़ा दिया जा रहा है वो भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और आर्सेनिकम एल्बम में एक होम्योपैथिक की दवा दी गई थी वो भी हम लोगों ने पिलाया है और अभी वो काम चल रहा है। दूसरा, इससे बचाव के लिए हम लोगों ने हर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और सेक्रेटरियों को लगाया था कि वो सभी का सर्वे भी करें और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी आरआरटी टीम को बताएं। वो भी प्रोसेस में है। और सभी सचिवों, रोजगार सहायकों को ये भी बताया गया है कि जो लोग गांव में आ रहे हैं अभी वो अपने घर में ही रहें और बाहर नहीं घूमें। उसके लिए हम जिला पंचायत में भी 15-16 टीचरों की ड्यूटी लगा रहे हैं। आज लग जाएगी वो, जो हमारी पंचायतों से लगातार बात करेंगे कि वो इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो श्रमिक काम कर रहे हैं इनको मजदूरी का भुगतान किस तरह से किया जा रहा है? लेबर को मजदूरी का भुगतान 8 दिन में करने का है और 8 दिन में हम लोग कर भी रहे हैं। कभी कभी बजट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई डिले नहीं है उसमें, लगातार मजदूरी का भुगतान हो रहा है। सर, अभी जो ये स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन के दौरान, सीधी जिले में बहुत से श्रमिक आने वाले हैं, तो इस बात को देखते हुए क्या और भी नए काम खोलने वाले हैं? किस किस तरह के काम कराए जा रहे हैं सर इस दौरान? हमारे ज़िले में अभी तक लगभग 14,000 से ज़्यादा लेबर बाहर से आ चुकी है और इससे ज़्यादा लेबर अभी आने की संभावना है। तो जिनके जॉब कार्ड एक्चुअली में उनके पहले भी कुछ लोगों के थे उसको रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग, और जिनके नहीं हैं उनके नए जॉब कार्ड दे रहे हैं। और इन सभी लेबर को काम पे हम लोग लगाएंगे। और इसमें मेनली एक तो प्रधानमंत्री आवास के काम चल रहे हैं, खेत तालाब चल रहा है, मेड़बंधान के काम चल रहे हैं, सुदूर संपर्क के काम चल रहे हैं, और भी गांव में जो भी काम है वो सभी हम लोग ले रहे हैं। जहां जिन पंचायतों में काम की अभी कमी है उनको भी ले रहे हैं। दूसरा, अभी ज़िले में लगभग 14,000 काम ऐसे हैं जो पुराने हैं और अपूर्ण हैं आज की डेट में। प्राथमिकता ये है कि वो सारे काम भी इसी बीच ले लिए जाएँ जिससे वो काम पूरे हो जाए और सभी लेबर को काम मिल सके। आने वाले कुछ दिनों में सीधी जिले से काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर गए श्रमिक बड़ी संख्या में लौटकर सीधी आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को लौटकर वापस आने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। अब तक सीधी जिले में 26,000 श्रमिकों को राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रहा है। जिला प्रशासन का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में रोजगार देने की संख्या और कामों की संख्या में तेजी से बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार की कमी न हो। सीधी जिले में उपार्जन प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालन के साथ सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपादित की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि सोमवार 9 मई तक 3,508 कृषकों से 1,12,052 क्विंटल गेहूं की खरीदी हो चुकी है। उपार्जित खाद्यान्न में से 83,330 क्विंटल का परिवहन भी किया जा चुका है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री तिवारी ने बताया कि जिले के कृषकों को 19 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रबी उपार्जन हेतु जिले में कुल 42 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र हेतु एनआईसी भोपाल से प्रतिदिन सीमित संख्या में कृषकों को उपार्जन हेतु एसएमएस भेजा जाता है। उक्त कृषकों को संबंधित उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा भी सूचित किया जा रहा है। जिले में गेहूं के उपार्जन हेतु 15,336 कृषकों ने पंजीयन कराया है। उपार्जन केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु चूने के निशान से चिन्हांकन किया गया है। इसके साथ ही आगंतुकों से साबुन से हाथ धुलाने की भी व्यवस्था की गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार सौदा पत्रक के माध्यम से कृषक व्यापारियों को भी अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उपार्जन केंद्रों पर सिर्फ वे ही किसान अपनी उपज लेकर आएं जिनको खाद्य विभाग द्वारा उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजा गया है। उपार्जन केंद्र प्रभारी भी कृषकों को सूचित करेंगे। कृषक भाइयों को अकेले आने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर श्री चौधरी ने अपील की है कि किसान भाई खरीदी केंद्रों पर मास्क अथवा चेहरे पर गमछा या रुमाल बांधकर अवश्य आएं। वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति उपार्जन केंद्र पर न आएं। आवश्यक होने पर नामित व्यक्ति को भेजें। कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित होने की तिथि सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी पूरे समय घर पर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करने का निर्णय लिया गया है।
पूर्व से ही डिजिटल कार्यक्रम के तहत व्हाट्सएप ग्रुप एवं स्थानीय केबल के माध्यम से शैक्षिक सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही है, परंतु इन माध्यमों से सभी विद्यार्थी तक हमारी सामग्री पहुंच नहीं पा रही है। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रसारण की पहुंच रखता है, अतः विभाग द्वारा कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। जिलाधिकारी सीधी नवल सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार 11 मई 2020 से विशेष शैक्षिक टीवी कार्यक्रम क्लासरूम प्रारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रति सप्ताह 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दिन में 2 बार प्रसारित होगा, जिससे प्रदेश के विद्यार्थियों दूरदर्शन के माध्यम से घर पर रहते हुए नियमित अध्ययन कर सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के सहयोग से 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के लिए विषय अवधारणा पर तैयार किया गया है। 1 घंटे की समय अवधि में विभिन्न अवधारणाओं पर रोचक वीडियोस का समावेश होगा। प्रतिदिन दोपहर 12 से 1 बजे तक कक्षा 10वीं के लिए तथा दोपहर 3 से 4 बजे तक 12वीं के लिए 11 मई से 30 जून तक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन दूरदर्शन कार्यक्रमों के अलावा भी रेडियो, व्हाट्सएप एवं लोकल केबल टीवी के माध्यम से कक्षा बार और विषयवार रोचक शैक्षिक सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यार्थी इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई को नियमित रखें। साथ ही विभाग ने पालकों से अपेक्षा की है कि वे कार्यक्रम प्रसारण के समय बच्चों को रेडियो, टीवी, मोबाइल का उपयोग करने दें और बच्चों को घर पर अध्ययन के अनुरूप वातावरण उपलब्ध कराएं। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के साथ ही अब कोरोना महामारी की गंभीरता को लेकर लोग भी जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। पहले जहां कोरोना को लेकर लोगों में भय का माहौल देखने को मिलता था, लोग कोरोना का नाम सुनते ही चिंताग्रस्त हो जाते थे, वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम का पुरजोर प्रयासों के बाद लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी डॉक्टर आर्या लोना ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच इस महामारी से लड़ने हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा युद्ध स्तर पर स्क्रीनिंग एवं संदिग्ध प्रकरणों की सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत रीवा में जांच सुविधा शुरू होने जाने पर प्रतिदिन सैंपल भेजे जा रहे हैं। खास बात यह है कि लोग अब स्वयं भी जागरूक होकर कोरोना की जांच हेतु आगे आ रहे हैं। शुक्रवार को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में स्क्रीनिंग के दौरान लोगों में जागरूकता देखने को मिली, जहां उनके द्वारा स्वयं आगे आकर जांच कराई गई। कोरोना महामारी नियंत्रण प्रभारी डॉक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि हमें कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से सामने आकर जांच कराते हुए लड़ना होगा, जिससे कि हम स्वयं भी सुरक्षित रहे तथा अपने परिवार एवं स्वजनों को भी सुरक्षित रख सके। ये अच्छी बात है कि लोग अब स्वयं जागरूक होकर सैंपल एवं जांच के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले वासियों से अपील की है कि यदि किसी में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण हो तो वो जांच करवाने हेतु आगे आए। घर घर जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है तथा किसी भी व्यक्ति में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण दिखाई देने पर जांच कर सैंपल आवश्यकता अनुसार सैंपल भी लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से जांच के दौरान सहयोग करने की अपील की है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 49 नए पॉजिटिव मिले। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3390 पहुंचा। ट्रेन एक्सीडेंट में मरे 16 मजदूरों के साथ स्पेशल ट्रेन से शहडोल और उमरिया लाए गए। इंदौर में 8 जवान पॉजिटिव निकले तो मनोबल बढ़ाने थाने पहुंचे आईजी, साथ बैठकर खाया खाना। और उज्जैन में कोरोना से लड़कर शहीद हुए TIS बंत पाल की बेटी फाल्गुनी पाल बनी सब इंस्पेक्टर। गृह मंत्री ने फोन पर दी बधाई। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कोरोना के देश में 59,830 केस। ICMR भारत बायोटेक कंपनी के साथ वैक्सीन तैयार करेगी। गृह मंत्री की सेहत से जुड़ी अफवाह। गुजरात से गिरफ्तार अमित शाह ने कहा, मैं बीमार नहीं, लोग मेरी मौत के लिए दुआ मांग रहे थे। कोरोना की दुनिया में 40.16 लाख संक्रमित। ट्रंप ने कहा, बिना वैक्सीन के ही खत्म हो जाएगा वायरस। और ढाका से 129 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची। अलग अलग देशों से आज 7 विमान और आएंगे। और पैसे प्रमुख हलचल। मंडी अधिनियम में संशोधन अन्नदाता के साथ धोखाधड़ी है, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। बिना मास्क घूम रहे युवकों को कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने लगाई फटकार, कहा मास्क लगाकर ही घरों से निकले लोग। मनरेगा से जिले के 26,000 श्रमिकों को दिया जा रहा है रोजगार, सिटी हलचल को बताया अपर कलेक्टर विकास AB सिंह ने। अब तक 3,508 कृषकों ने किया 1,12,052 क्विंटल फसल का विक्रय। किसानों को 19 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ भुगतान। और सीधी जिले में कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने लोगों में देखी जागरूकता, बिना झिझक करा रहे जांच। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
यदि आप ताजी खबर वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदु क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।